आया है हमारा एनसीईआरटी 2023 में आया वो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के लिए आया है। ठीक, दिया क्या है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है। अभी तक हमने क्वेश्चन इससे पहले जो लगाए थे उसमें एक शब्द यूज किया था, वो यूज हुआ था बिंब। बिंब मतलब हमने बताया था वस्तु होता है। यहाँ पे वस्तु पहले से ही लिखा है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखा है कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण। अब देखिए लिखा है किसी दर्पण, लिखा है ना, किसी दर्पण का मतलब वो दर्पण उत्तल भी हो सकता है, वो दर्पण अवतल भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है समतल भी तो हो सकता है, तीनों दर्पण हमने बनाए। समतल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समतल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। समतल की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और एक बात, जो हमने फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के बारे में बताया है वो समतल दर्पण के लिए नहीं है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो जब किसी दर्पण शब्द का बोले तो हमें दो दर्पण का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा दर्पण, एक अवतल और एक हमारा उत्तल। तो किसी दर्पण बोला है, हमें डिसाइड नहीं बताया क्वेश्चन में, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या कर गई है, रखी गई है। तो बोलना है तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार बताइए। मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा उसको बताइए, और कितना बड़ा बन रहा है। या आभासी बन रहा है तो कैसा बन रहा है आभासी, और उसमें उसकी साइज क्या है। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में बड़ा इसलिए किया गया है, क्वेश्चन को बड़ा अपने आप में हो गया है क्योंकि ये किसी दर्पण को ले लिया गया है। तो इसको हमें नहीं पता है कौन सा दर्पण है, तो हम एक बार इसको उत्तल पे रख के लगाएंगे और एक बार किस पे रख के लगाएंगे, अवतल पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तल पर रख के लगाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं माना वह दर्पण उत्तल है, माना वह दर्पण उत्तल है, सॉरी हमने उत्तल है लिख दिया पहले, उत्तल पे लगा। देखिए चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, सामने कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब u का मान कितना हो जाएगा, 20। और आपको पता है u मतलब वस्तु, वस्तु हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिखा है r का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, r का मान 30 सेंटीमीटर। i का मान यहाँ पे जो दिया गया है वो i का मान आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। i का मान नहीं दिया है, सॉरी o का मान दिया है। किसका मान, o का मान हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर। o का मतलब वस्तु की लंबाई दिया है, ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब o का मान दिया था। अब हमें फार्मूला आपको पता होगा, हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। अब देखोगे ध्यान से, इसमें u का मान तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन f का मान और v का मान दिया ही नहीं है। और किसी क्वेश्चन में जब 3 में से 2 मान नहीं दिया तो फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। तब क्या है, तब इस क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है। उस छुपे हुए को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आर में छुपा हुआ है, क्योंकि आर का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर आर होता है। ठीक, 1/, यहाँ पे देखिए थोड़ी गलती हुई है, फार्मूला ए नहीं होता, फार्मूला हमारा होता है f बराबर r/2 होता है, फार्मूला ये होता है सही, f बराबर r/, r का मान यहाँ पे कितना दिया है, 30। अगर हम r का मान यहाँ 30 रखेंगे, इसको बटे 2 कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब f का मान कितना है भाई हमारा, 15। अब हमको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस होती है। याद रखेंगे हमेशा प्लस किसमें होती है, तो ये f का मान किसमें हो जाएगा, प्लस। ठीक, चिन्ह भी हमने सही कर लिया, मान भी सही कर लिया, फार्मूले पे लगाना है। देखेंगे कैसे लगा।
अब यहाँ पे मान को हम अगर पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटे यफ का मान दिया है 15, 15 रख लिए, बराबर 1 बटे v का मान हमको नहीं पता है, अर्थात इस क्वेश्चन में हमें किसका मान निकालना था, हमें निकालना था v का, तो हम यहाँ पे v रख लेंगे, प्लस 1 बटे u का मान कितना दिया है -20, यहाँ पे हो जाएगा -20, हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे -20 है ना, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा +20, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/20 हो गया। अब तिरिया गुणा कर लेंगे, 20 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 20, प्लस 15 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 15, 20 का और 15 का यहाँ पे किस लिख लेंगे गुणे में लिख लेंगे, हो गया। अब हम अगर ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 15 35, 35 बटा 20 गुणे 15, 5 से कट सकते हैं कि नहीं, 5 3 15, 5 7 35। अब देखो 20 यहाँ पे है, 3 यहाँ है, 20 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 60, बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे v ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, v बराबर हो जाएगा 60 अपान कितना हो जाएगा 60 हो गया। इसका उत्तर कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आएगा तो डेसिमल दशमलव में आएगा या बटे में आएगा, ठीक ना। अगर हमें दशमलव में इसको ले जाना है तो आपको पता है 7 8 56, 8.7 5 35, इसका कुछ उत्तर जाएगा 8 दशमलव लमसम जाएगा 8.5, ठीक 8.5। अब देखिएगा इसका उत्तर है 8.5। तो हमने v का मान जो हमें नहीं पता था वो हमने v का मान निकाल लिया कि नहीं, v का मान हमारा कितना आया थोड़ा बोलेंगे, बटे वाला बटे 7, यही आया ना। थोड़ा उत्तर पे अगर ध्यान दोगे तो ये देखो प्लस में आया है कि माइनस में आया, थोड़ा आप बताइए उत्तर किस में आया है 60/7, प्लस में आया है कि माइनस में, प्लस में आया है। जब उत्तल दर्पण का उत्तर हमेशा प्लस में ही आना चाहिए प्रतिबिंब के लिए, ठीक ना। और जब v का मान प्लस में आता है तो इससे एक उत्तर निकलता है वस्तु आभासी सीधा और वस्तु से छोटा ही बना होगा। और हमने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कभी भी वस्तु के बराबर या बड़ा नहीं बन सकता, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा छोटा ही बनेगा। जैसे अभी देख लो वस्तु हमारा कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर से छोटा बनना चाहिए कि नहीं, तभी तो मानेंगे वस्तु से छोटा बना। अब उसी चीज को हम आगे अप्लाई करके देखते हैं फार्मूले में क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो वस्तु की जब साइज निकालते हैं, साइज के लिए जो फार्मूला होता है वो बनता है I बटे O बराबर -V बटे U। जब साइज की बात आएगी आवर्धन क्षमता तो ये वाला फार्मूला यूज होता है, समझ गए। अब इस फार्मूले में ध्यान से देखोगे I का मान हमको नहीं पता है, I का मान हमने नहीं पता है तो I लिख लेते हैं। O का मान हमको पता है क्वेश्चन में, O का मान कितना है भाई 5 सेंटीमीटर 5 रख लेते हैं। फिर उसके बाद फार्मूले का माइनस लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, V का मान अभी हमने निकाला है 60/7 रख लेते हैं, 60/7 बड़ा सॉरी बटे, उसके बाद हम देखते हैं U का मान कितना है हमारा -20 है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं -20 रख लेते हैं, हो गया राइट। अब देखो ये बटे का बटे है ना, ये जो 20 है ना इस 7 के साथ गुणा हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा उसको भी बता दे, देखिए जैसे जब कोई संख्या जैसे लिखा है a/b और टोटल का बटा अगर मान लेते हैं c लिखा, ठीक, तो हम इस c को जो बटे में नहीं है इसको हम अपने मन से 1 लिखकर बटे में कर सकते हैं कि नहीं। अब हम जब इसको बटे में कर सकते हैं तो ऊपर वाली संख्या जो है उसको लिखकर हम यहाँ गुणे लेकर और इसको पलट देंगे, 1 को ऊपर लिख देंगे और c को क्या कर लेंगे। तो अगर हम इस 20 के नीचे 1 लिख लेंगे तो ये 20 चला जाएगा 60 के पास और 20 किसके पास आ जाएगा 60। यही नियम अप्लाई होता है, समझ गए ना। तो एक गणित में या फिजिक्स में हर जगह ये नियम अप्लाई होता है जब बटे का बटे बनता है, समझ गए। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ इतना हो गया, अब आगे
हम इसको लिख सकते हैं I बटा 5 बराबर माइनस माइनस प्लस, और हमारा हो जाएगा 60 बटा, और अगर 20 का 7 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 140। कोई दिक्कत? सही है कि नहीं? 20 सत्ते 140 तक नहीं, 20 2500, 20 चक्का 120, 20 सत्ते 140। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और इसको काटेंगे तो 2 सत्ते हो गया। 5 यहाँ पे भाग में है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर 5 तिहाई 15, 15 बटे 7, और जब 7 से 15 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2.1 सेंटीमीटर के लगभग आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कर सकता वैल्यू। ठीक, मतलब आपका वस्तु की साइज 2 सेंटीमीटर। अब समझिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एक 5 सेंटीमीटर का हमारा था, तो इसका जानते हैं प्रतिबिंब कितना बना, बस समझ लो एक काय कितना बना, यही 2 सेंटीमीटर। वस्तु था इतना बड़ा, बना इतना बड़ा। तो बताइए बड़ा बना छोटा बना, प्रतिबिंब छोटा बना बड़ा? तो हमने पहले बताया था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनते हैं, छोटा। तो एक पहचान होती है, हो गया पूरा कंप्लीट उत्तल दर्पण पे। अब इसी चीज को इतना बड़ा भी फिर बताना है हमको अवतल। क्वेश्चन में हमको दिया था कि किसी दर्पण पे जब लगाना था, तो हमने किसी दर्पण के सपोज दैट हमने पहली स्थिति मानी थी उत्तल दर्पण, दूसरी स्थिति हम क्या मान रहे हैं, अवतल दर्पण मान रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बस फर्क इतना होगा कि हमें पता होना चाहिए यह का मान उत्तल के लिए क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे मतलब धनात्मक था उत्तल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए यफ का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ गए यहाँ तक? अब हमें इसी क्वेश्चन को आगे लगाते हुए लगाते, क्वेश्चन को समझ गए? अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है उसको समझेंगे। अब बस हमें क्या करना है, फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला वही लगेगा। एफ का मान यहाँ पे रखेंगे, उसको क्या रखेंगे, -15 रखेंगे। 1/-15 बराबर v प्लस 1/, का मान कितना दिया है, -20 रख लेंगे, हो गया। -20 से इधर आके क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/15 बराबर 1/v हो जाएगा। 15 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 15, माइनस 20 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 20, और बटे 20 गुणे कितना लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ गए? बराबर 1/v। 15 20 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा -5, -5/20 गुणे 15, 5 × 5, 5 × 15, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। हम इसको लिख सकते हैं -1/60 बराबर 1/v। v ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर निकलेगा -60। ठीक, यहाँ पे v का मान कितना निकला, -60। अब देखना ध्यान से, 60 ए बता रहा है, वस्तु अगर हम रखेंगे कितनी सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, तो बताइए 20 का 3 गुना बना है कि नहीं 60 पे भाई, 20 का 3 गुना कितना होता है 60, तो 20 का 3 गुना बना हमारा 60, 20 3 60 होता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, उत्तर अगर हमें वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई का बताना है तो हम बता सकते हैं 5 गुना का भी 3 गुना बनेगा, मतलब 5 का भी 3 गुना बनेगा। प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी हमें आंसर आना चाहिए 15 सेंटीमीटर। समझ गए? माइनस यहाँ पे ये बताता है कि वस्तु वास्तविक और कैसा बना है, उल्टा बना है। अब आगे फार्मूला रख के बताते हैं। जैसे हमारा देखेंगे ध्यान से, अगला फार्मूला होता है I बटा O बराबर -v बटा क्या हो जाता है u। I का मान हमको पता नहीं है, I लिख लिया हमने। O का मान हमको पता है 5 है, हमने v का मान निकाला है, कितना निकाला है -60। u का मान हमको पहले से पता है 20 रखते हैं, 20 से काटेंगे, 20 से करना 20, 20 तिहाई 60, माइनस से माइनस कट गया, 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा
15, आई का मान कितना निकल जाएगा भाई, -15। माइनस यहाँ पे ये बता रहा है उल्टा बन रहा है, और 15 ये बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब हम जहां ध्यान देंगे थोड़ा सा वैल्यू पे, 20 सेंटीमीटर वस्तु रखे थे, 60 सेंटीमीटर पे बना, 20 का 3 गुना बना। उसी तरह वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर का है तो 5 का 3 गुना होता है 15 सेंटीमीटर, इसलिए वस्तु भी 3 गुना बड़ा बनी। ठीक, बड़ा बना। ठीक, और अवतल दर्पण में बड़ा ही बनना चाहिए था स्थिति के अनुसार।